नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर चलते हैं महादेवी वर्मा की एक बहुत ही प्यारी कहानी रानी की दुनिया में। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक घोड़ी या कुछ बच्चों की नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमें उस दौर में ले जाती है जब बचपन की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती थी, और ये भी दिखाती है कि कैसे जानवरों के साथ एक गहरा रिश्ता हमें इंसान होने का सही मतलब सिखा सकता है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसे लिखा किसने है। ये हैं महादेवी वर्मा, 1907 में जन्मी, हिंदी साहित्य के छायावादी युग की 4 सबसे बड़ी मजबूत आवाजों में से एक। अब आप सोचेंगे, ये छायावाद क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये वो समय था जब कविता सिर्फ घटनाओं के बारे में नहीं, बल्कि गहरी भावनाओं, प्रकृति के रहस्यों और मन के अंदर की दुनिया के बारे में होती थी। प्रसाद, पंत और निराला के साथ मिलकर महादेवी जी ने हिंदी कविता को एक बिल्कुल नई, बहुत ही इमोशनल पहचान दी। उनकी लेखने की गहराई का अंदाजा आप उनकी बस एक लाइन से लगा सकते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदरी, मतलब मैं दुख के पानी से भरा हुआ एक बादल हूं। सिर्फ ये एक लाइन ही बता देती है कि वो अपनी भावनाओं को कितनी खूबसूरती से शब्दों में पिरोती थीं। उन्हें अक्सर आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता था, क्योंकि उनकी कविताओं में एक दर्द, एक संवेदना होती थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। तो इस कहानी के पूरे सफर को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम लेखिका और उनकी दुनिया को जानेंगे। फिर देखेंगे कि उन्हें अपना घोड़ा कैसे मिला। उसके बाद रानी से मुलाकात और दोस्ती की कहानी। नंबर 4, उनके साथ हुए कुछ रोमांच और हादसे। नंबर 5, रानी के सोने जैसे दिल का एक किस्सा। और आखिर में नंबर 6, अस्तबल में मिला एक बहुत बड़ा सरप्राइज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है लेखिका और उनकी दुनिया। कहानी की शुरुआत होती है इंदौर शहर में। यहाँ महादेवी जी अपने भाई बहनों के साथ रहती हैं, और सबसे मजेदार बात यह है कि हम पूरी दुनिया को उन्हीं बच्चों की आंखों से देखते हैं। और यकीन मानिए, उनका दुनिया को देखने का नजरिया बहुत बहुत ही अलग और मजेदार है। अब देखिए, यहीं पर एक बहुत मजेदार गलतफहमी सामने आती है। बच्चे रोज अंग्रेजों के बच्चों को छोटे छोटे सफेद टट्टुओं पर घूमते हुए देखते थे, लेकिन उनके घर में जो नौकर था रामा, उसने उनके दिमाग में एक अजीब सी कहानी भर दी थी। उसने कहा कि ये घोड़े नहीं हैं, ये तो सफेद गधे हैं, और इन पर उन अपराधियों को बिठाया जाता है जिन्हें इंग्लैंड से सजा देकर भेजा गया है। बच्चे हैरान थे कि भाई, सजा पाने वाला कोई इतना खुश कैसे हो सकता है। ये छोटी सी बात दिखाती है कि बच्चे सुनी सुनाई बातों से कैसे अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं। और बस इसी गलतफहमी ने बच्चों के मन में एक नई बात डाल दी। उन्हें लगा कि ये तो नाइंसाफी है। अगर सजा पाने वालों के पास घूमने के लिए टट्टू हो सकते हैं, तो उनके पास क्यों नहीं? और यहीं से शुरू हुआ अपना खुद का घोड़ा पाने का मिशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।